With the name of Allah Almighty. Hedda Gabler. Act 3. सीन द सेम, बिल्कुल वैसा सीन है जैसे पहले दो एक्ट्स में था. द कर्टन्स आर ड्राउन डाउन अक्रॉस द ओपन डोरवाय. गैलरी के दरवाजे पर कर्टन्स नीचे तक गिरे हुए हैं. एंड आल्सो अक्रॉस द फ्रेंच विंडोज़. फ्रेंच विंडोज़ जो बड़ी बड़ी हैं, छत से लेकर नीचे ज़मीन तक, उन पर भी कर्टन्स हैं. द लैम्प हाफ टर्न डाउन. लैम्प तकरीबन बुझने वाला है. विद अ शेड ओवर इट. उसके ऊपर एक शेड भी लगा दिया गया है किसी भी कलर का रात के लिए. इज़ बर्निंग ऑन द टेबल. टेबल पर रखा वो जल रहा है. इन द स्टोव द डोर ऑफ विच इज़ ओपन. स्टोव आतिशदान जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है. आ फायर हैज़ बीन बर्निंग. वहाँ पर आग जल रही है. बट इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट आउट. आग बस बुझने वाली है. जज्बात सारे ठंडे हैं. सैम्बल है. मिसेस एल्स्टेड रेप्ड इन अ लार्ज शॉल. मिसेस एल्स्टेड ने बड़ी सारी शाल ली हुई है. एंड विद हर फीट रेस्टिंग ऑन अ फुट स्टूल. और उसने अपने पाँव एक स्टूल पर रखे हुए हैं. इज सिटिंग नियर द स्टोव. स्टोव के नज़दीक बैठी हुई है. हडल्ड इन द आर्म चेयर. वो आर्म चेयर जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर वो दराज है, तकरीबन लेटी हुई है. हैडा इज़ लेइंग अस्लीप ऑन द सोफ़ा. हैडा गाबलर वो सोफ़े के ऊपर नींद लेटी हुई सो रही है. फुली ड्रेस्ड. उसने सारे कपड़े पहने हुए हैं. विद अ ब्लैंकेट ओवर हर. और उसके ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ है. वो वेल ड्रेस्ड है, तैयार है. फॉर अ पर्सन हु विल कम विद वाइन लीव्स मे बी. लेकिन ऊपर ब्लैंकेट है और वो लेट सोई हुई है. मिसेस एल्स्टेड. आफ्टर अ पास सडनली सिट्स अप इन हर चेयर. थोड़े से वक्फे के बाद वो एकदम कुर्सी पर उठकर बैठ जाती है. एंड लिसन्स टेंसली. और गौर से सुनती है. Then she sinks wearily back again. दोबारा थक कर वो चेयर के अंदर नींद दराज हो जाती है, डूब जाती है. एंड साइज और आ भरती है. Not back yet. Oh God, oh God, not back yet. अभी तक वापस नहीं आए. ओ खुदाया, अभी तक वापस नहीं आए. बर्था टिपटोज. बर्था वो टिप टिप करती हुई आती है. कयूली इन फ्रॉम द हाउस. हॉल के अंदर से आम अंदाज में आती है. शी हैज़ अ लेटर इन हर हैंड. उसके हाथ में एक लेटर है. मुलाजमा के हाथ में एक लेटर है. मिसेस एल्स्टेड टर्न्स एंड विस्पर्स. वो उठती है या मुड़ती है और सरगोशी करती है. व्हाट इज़ इट. क्या है ये. हैज़ समवन कम. क्या कोई आया है. बर्था क्वाइटली आराम से कहती है. येस, आ सर्वेंट्स जस्ट कॉल्ड विद दिस लेटर. एक मुलाजिम आया है और ये लेटर देकर गया है. ये लेटर आंटी जोजो की तरफ से आया है. टेजमिन के नाम पर है. आंटी रीना की डेथ हो गई है. मिसेस एल्स्टेड क्विकली होल्डिंग आउट हर हैंड. वो जल्दी से होल्डिंग आउट हर हैंड अपने हाथ को बाहर निकालती है लेटर रिसीव करने के लिए. अ लेटर. गिव इट टू मी. लेटर मुझे दे दो. बर्था बट इट्स फॉर द डॉक्टर. मैडम, मैडम ये तो डॉक्टर टेजमैन के नाम पर ख़त है. मिसेस एल्स्टेड. ओह आई सी. अच्छा हाँ ठीक है. बर्था मिस टेजमैन्स मेड ब्रॉट इट. मिस टेजमैन आंटी जोजो की नुकरानी ये लेटर लेकर आई है. आई लीव इट हेयर ऑन द टेबल. मैं इसे मेज़ पर छोड़े देती हूँ. मिसेस एल्स्टेड. यस डू. हाँ ऐसा करो. बर्था पुटिंग डाउन द लेटर. लेटर को नीचे रखते हुए. आई वुड बेटर पुट द लैम्प आउट. मेरे ख्याल में बेहतर है कि मैं लैम्प बुझा ही दूँ. इट्स स्टैंडिंग टू स्मोक. अब तो इसके अंदर से धुआं निकलने लग गया है, क्योंकि ये लैंप सारी रात जलता रहा है.
Mrs. Elstead. Yes. Put it out. हाँ, इसे अब बुझा ही दो. It will soon be daylight. जल्द ही सुबह हो जाएगी. सारी रात इंतज़ार रहा है, दिया भी जलता रहा है. और वो कह रही है कि हाँ अब तो सुबह हो जाएगी जल्द ही. बरसा पुट्स आउट द लैम्प. बरसा लैम्प को बुझा देती है. इट्स डेलाइट ऑलरेडी. ऑलरेडी सुबह हो चुकी है मैडम. मिसेस एल्स्टेड. यस. ब्रॉड डे. हाँ बड़ा दिन है. एंड नॉट होम येट. अभी तक घर नहीं आए. इतना खुला वाज़े दिन हो गया है और अभी तक घर वापस नहीं आए. शी इज़ वेटिंग फॉर लोबोग. लोबोग जो कह कर गया था मैं 10 बजे आ जाऊंगा, अभी तक नहीं लौटा. बरसा. ओ डियर, आई वॉज अफ्रेड दिस वुड हैपन. मोहतरमा, मुझे अंदाज़ा था कि ऐसा ज़रूर होगा कि वो 10 बजे कर कह कर गया है तो नहीं आएगा. वो आर यू. क्या तुम ये सोच रही थी? बरसा. यस. हाँ मैं सोच रही थी. व्हेन आई हेयर दैट अ सर्टेन जेंटलमैन हैड रिटर्न टू टाउन. जब मैंने सुना था ये ख़ास आदमी यानी कि लोबोग टाउन में वापस आ गया है. एंड सा हिम. और जब मैंने इसको देखा गो ऑफ विद देम. वो शराबियों के टोले के साथ जा रहा था. जब मैंने सुना इस ख़ास आदमी के बारे में, इसके करैक्टर के बारे में, इसकी सोच के बारे में, इसके रवैयों के बारे में, इसकी रेबेलियन एटीट्यूड के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा इसकी ज़ात का अंदाज़ा हुआ था. और फिर जब ये शराबियों के साथ गया है तो फिर तो पक्का हो गया. आई हैव हेयर्ड ऑल अबाउट हिम. मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है. यानी कि वो वादा खिलाफ़ी कर सकता है. वो 10 बजे का कह कर गया है तो शायद नहीं आएगा. मिसेस एल्स्टेड. डोंट टॉक सो लाउड. ऊंची आवाज़ में बात ना करो. यू विल वेक योर मिस्ट्रेस. तुम अपनी मालकन को, मिस्ट्रेस को, हाइडा को उठा दोगी. बरसा. लुक्स एट द सोफ़ा एंड साइज. वो सोफ़े पर दराज हैडा को देखती है, आह भरती है. यस. लेट हर गो ऑन स्लीपिंग. पुअर डियर. इस बेचारी को सोने दो. शैल आई पुट सम मोर वुड ऑन द फायर. क्या मैं आग के अंदर मज़ीद लकड़ियाँ डाल दूँ? थैंक यू. डोंट बोदर ऑन माई अकाउंट. मेरे हवाले से तुम परेशान ना हो. शुक्रिया. वेरी गुड. ठीक है. यानी कि लकड़ी नहीं डाली गई. शी गोज़ क्वाइटली आउट थ्रू द हॉल. वो हॉल से बाहर चली जाती है. बरसा. हैडा वेक्स एज द डोर क्लोजेस. जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो चौंक कर उठ जाती है. एंड लुक्स अप. इधर उधर देखती है. व्हाट्स दैट? क्या था ये? इट वॉज ओनली द मेड. कुछ भी नहीं, वो मेड गई है यहाँ से. हैडा लुक्स राउंड. इर्द गिर्द देखती है. व्हाट एम आई डूइंग हेयर? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह नाउ आई रिमेंबर. मुझे अब याद आया. सिट्स अप ऑन द सोफ़ा. सोफ़ा पर बैठ जाती है. स्ट्रेचेज हर सेल्फ. अपने आप को स्ट्रेच करती है. अपने पाँव खींचती है, अपने बाजू खींचती है, अंगड़ाई लेती है. रब्स हर आइज़. और अपनी आँखें वो रब करती है, मसलती है. व्हाट टाइम इज़ इट? ठिया. ठिया क्या टाइम हुआ है? मिसेस एल्स्टेड. इट्स गॉन 7. 7 से भी ऊपर टाइम हो गया. सुबह के 7 से ऊपर. When did Tasman get back? Tasman किस वक्त रात घर आया था? He is not back yet. वो अभी तक घर नहीं आया. Not home yet. अभी तक घर नहीं आया. Gets up. उठती है. No one's come. कोई भी नहीं आया. And we sat up waiting for them till 4 o'clock. और सोचो हम रात बल्कि सुबह के 4 बजे तक इसका इंतज़ार करते रहे इनका. God, how I waited for him. मैंने किस तरह से उसका इंतज़ार किया है. किसका? लोबोग का. हैडा yawns and says with her hand in front of her mouth. वो जमाई लेती है. and says with her hand in front of. और वो अपने मुंह के सामने हाथ रखती है जमाई लेते हुए और कहती है oh dear, we might have saved ourselves the trouble.
हमें अपने आप को इस ट्रबल से बचाना चाहिए था, यानी कि हमें रात को 4 बजे तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बल्कि आराम से सो जाना चाहिए था। डिड यू मैनेज टू स्लीप? क्या तुम अच्छी तरह से सोई? हैडा, ओह यस, हाँ सोई। क्वाइट वेल, ठीक तरह से, आई थिंक, मेरे ख्याल में। डिडंट यू गेट एनी? क्या तुम ने थोड़ी सी नहीं ली? क्या तुम नहीं सो सकी? एनी विंक ऑफ स्लम्बर, यानी कि तुमने नींद की कोई झपकी नहीं ली। नॉट अ विंक। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। सारी रात जागती रही। नॉट अ विंक, एक भी झपकी नहीं ली। आई कुडंट, हैडा, हैडा मैं नहीं सो सकती थी। आई जस्ट कुड नॉट, मैं नहीं सो सकती थी। हैडा गेट्स अप एंड कम्स ओवर टू हर, उठती है और उसके पास आती है। नाउ नाउ नाउ, अब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान होने की जरूरत नहीं। आई नो व्हाट्स हैपेंड, मैं जानती हूं कि क्या हुआ होगा। मैं जानती हूं कि क्या हुआ होगा पार्टी पर। व्हाट, प्लीज टेल मी, मुझे तो बताओ क्या हुआ होगा। वेल ऑब्वियसली द पार्टी वेंट ऑन वेरी लेट, यकीनन वाज़ेह है बात कि पार्टी बहुत लेट तक चलती रही होगी। ओह डियर, आई सपोज इट मस्ट हैव, ओह डियर मेरे ख्याल में हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बट, लेकिन आखिर लोग आया क्यों नहीं? सुबह हो गई है। हैडा एंड टेस्मैन डिडंट वांट टू कम होम, और टेस्मैन घर नहीं आना चाहता होगा। एंड वेक अस ऑल अप, हम सबको नहीं उठाना चाहता होगा। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात की आधी रात को। Probably was not too keen to show his face either, शायद वो शौकीन नहीं होगा कि वो अपने चेहरे को दिखाए हमें। आफ्टर अ spree like that, इस तरह की डंगर पार्टी करने के बाद, इस तरह की पार्टी, शराबी पार्टी करने के बाद, वो शायद अपने चेहरे को हमें नहीं दिखाना चाहता होगा। बट वेयर कुड ही हैव गॉन, लेकिन वो कहाँ जा सकता है? लोबोग, एल्स्टेड लोबोग की बात कर रही है। हैडा जानबूझकर टेस्मैन की बात बता रही, हालांकि टेस्मैन में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। हैडा, आई शुड थिंक ही हैज़ प्रोबेबली स्लेप्ट एट हिज आंटीज, मेरे ख्याल में वो शायद आंटी जोजो के यहाँ जाकर सो गया होगा। दे कीप हिज ओल्ड रूम फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए पुराना कमरा रखा हुआ है। मिसेस एल्स्टेड, नो ही कांट बी विद देम, नहीं वो उनके साथ नहीं हो सकता। टेस्मैन के साथ मेरा लोबोग नहीं हो सकता। आ लेटर केम फॉर हिम जस्ट नाउ फ्रॉम मिस टेस्मैन, आंटी जोजो की तरफ से, मिस टेस्मैन की तरफ से एक लेटर भी आया हुआ है। तो साबित हुआ कि टेस्मैन भी आंटी जोजो के यहाँ नहीं गया। इट्स ओवर देयर, ये खत यहाँ रखा हुआ है। हैडा, ओह, लुक्स एट द एनवेलप, एनवेलप को देखती है। यस, इट्स आंटी जोजोज हैंड राइटिंग, ये आंटी जोजो की क्या है? हैंड राइटिंग है। वेल ही मस्ट स्टिल बी एट जज ब्रैक्स देन, क्या मतलब है? वेल ठीक है, फिर टेस्मैन लाजमी तौर पर जज ब्रैक के यहाँ होगा। एंड आलर्ड लोबोग इज सिटिंग देयर, और जज ब्रैक के घर में आलर्ड लोबोग बैठा होगा। रीडिंग टू हिम, वो टेस्मैन को सुना रहा होगा अपनी किताब। विद अ क्राउन ऑफ वाइन लीव्स इन हिज हेयर, और उसने अपने सर पर क्राउन बना रखा होगा वाइन लीव्स का। उसने सर पर वो वाइन, अंगूर की बेल वाली टहनी बांध रखी होगी, यानी कि ही वुड बी रोमांटिक, ही वुड बी ईगर, रेबल, ड्रंकॉर्ड, अपने आप में मस्त होगा।
Mrs. Elstead. Hedda, you're only saying that. तुम ये बात सिर्फ कर रही हो. You don't believe it. तुम्हें इस बात का यकीन तो नहीं ना कि ऐसा ही हुआ होगा. Thea, you really are a little fool. तुम तो बिल्कुल ही छोटी सी बेवकूफ औरत हो. Perhaps I am. शायद मैं हूँ. You look tired to death. तुम तो थक थक के मरने वाली हो गई हो. Yes, I am tired to death. हाँ, मैं तो थक थक कर मरने वाली हो गई हूँ. Go to my room. जाओ मेरे कमरे में जाओ and lie down for a little. और थोड़ी देर के लिए आराम करो. Do as I say. Now, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो. जाओ. Don't argue. मेरे साथ बहस ना करो. No, no. I couldn't possibly sleep. नहीं नहीं, मैं मुमकिन तौर पर सो ही नहीं सकती. Of course you can. तुम सो सकती हो. But your husband will be home soon. लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारा हस्बैंड जल्दी घर आ जाएगा. And I must know at once. और मुझे एकदम पता चल जाएगा लोबो के बारे में. I'll tell you when he comes. जब वो आएगा मैं तुम्हें जगा दूंगी, बता दूंगी. Promise me, Hedda. Hedda, मेरे साथ वादा करो. Yes, don't worry. Go and get some sleep. जाओ और जाकर थोड़ा सा सो लो. Miss Elstead. Thank you. All right, I'll try. मैं कोशिश करती हूँ. She goes out through the rear room. वो पिछले रूम में चली जाती है. Hedda goes to the French windows. French windows के पास जाती है and draws the curtains. और curtains हटा देती है. Broad daylight floods into the room. रूम के अंदर बड़ी सारी रोशनी आती है. She goes to the writing table. वो writing table के पास जाती है. Takes a small hand mirror from it. और वो छोटा सा हैंड मिरर उठाती है. वो छोटा सा आईना उठाती है. From it and arrange her hair. और अपने बालों को सुलझाती है. Then she goes to the door. फिर दरवाजे की तरफ जाती है. Leading into the hall. जो हॉल की तरफ जाता है. And presses the bell. बेल बजाती है. After a few moments. थोड़ी देर के बाद बर्सा enters. बर्सा आती है. Did you want anything, madam? मैडम कोई चीज़ आपको चाहिए? Yes, put some more wood on the fire. आग ठंडी हो गई है. जज्बात ठंडे हो गए हैं. ज़रा आग तो जलाओ. ज़रा लकड़ी डालो आग के ऊपर. I am freezing. मैं तो सर्द हो गई हूँ, ठठर गई हूँ. बरसा. Bless you. खुदा आप पर रहम करे. I'll soon have this room warmed up. मैं जल्दी इस रूम को गरमा दूंगी. She rakes the embers. She rakes. वो बेलचा करती है. एम्बर्स बच्ची कुची आग को. बच्ची कुची आग को रेक्स इकट्ठा करती है. टुगेदर इकट्ठा मिला देती है. एंड पुट्स अ फ्रेश पीस ऑफ वुड ऑन देम. उसके ऊपर लकड़ी डालती है. सडनली शी स्टॉप्स. एकदम रुकती है. एंड लिसन्स और सुनती है. देयर इज समवन एट द फ्रंट डोर. मैडम मैडम मेरे ख्याल में फ्रंट डोर पर किसी की दस्तक है, किसी की आहट है, कोई आया है. हैडा. Well, go and open it. जाओ दरवाज़ा खोलो. I'll see to the fire. मैं आग को देखती हूँ. बरसा. It'll burn up in moment. लम्हा भर में अभी की अभी आग जल जाएगी. आग अभी की अभी जल जाएगी वो कह कर गई है क्योंकि उसने वुड डाल दी है. She goes out through the hall. Hedda kneels on the footstool. Hedda footstool के ऊपर झुक जाती है. And puts more wood in the stove. अपने हाथों से मज़ीद लकड़ी डालती है आग के ऊपर. After a few seconds, George Tesman enters from the hall. George Tesman दाखिल होता है. He looks tired. वो थका हुआ लगता है. एंड rather worried. थोड़ा परेशान लगता है. He tiptoes towards the open doorway. वो doorway के ऊपर गैलरी की तरफ टिप टिप करता हुआ आता है. And is about to slip through the curtains. बस वो कर्टन से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे लड़खड़ा गया हो, स्लिप हो गया हो. Hedda. At a stove without looking up. अरिस्टोक्रेटिक है, उसे देखे बगैर. वेलकम करने का अंदाज, उसे देखे बगैर स्टोव के पास. गुड मॉर्निंग. टेस्मैन टर्न्स. मुड़ता है. हैडा.
comes nearer, मजीद नज़दीक आता है. Good heavens, खुदा के लिए, खुदा की रहमत हो. Are you up already? तुम अभी तक जागी हुई हो. What? क्या ख्याल है? Yes, I got up very early this morning. मैं इस सुबह बड़ी जल्दी जाग गई थी. Tasman, I was sure you would still be sleeping. मुझे यकीन था कि तुम तो सोई हुई होगी. Fancy that. खुदाया. Hedda, don't talk so loud. ऊंची आवाज में बात मत करो. Mrs. Elstead sleeping in my room. मिसेस एल्स्टेड ने मेरी जगह ली हुई है, मेरे रूम में सोई हुई है. सिंबल सामने आ रहे हैं. आग का जलना एक सिंबल है. कोई चीज़ वार्म होने जा रही है, कोई हसद हवस बढ़ने जा रही है. और फिर उसके रूम के अंदर एल्स्टेड का सोना सिंबलाइज कर रहा है कि somebody is taking place of her by the will of Hedda. Tasman, Mrs. Elstead, has she stayed the night here? क्या रात भर वो यहाँ रही है? Yes, no one came to escort her home. कोई भी नहीं आया उसे यहाँ से ले जाने के लिए घर. Escort, ले जाना. Oh no, I suppose not. Oh no, मेरा ख्याल है कोई नहीं आया. Hedda closes the door of the stove and gets up. आतिशदान बंद करती है, उठती है. Well, was it fun? क्या वहां पर बड़ा मजा था पार्टी में? Have you been anxious about me? What? क्या तुम मुझसे नाराज थी? क्या कहती हो? Not in the least. मेरे ख्याल में मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, गुस्से नहीं हूँ. I asked if you had fun. मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या वहाँ पर तुमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया? Oh yes, rather. हाँ, हमने थोड़ा किया है. Well, I thought, मेरा ख्याल है, for once in a while, एक टाइम तो ऐसा आ गया, the first part was the best. गुफ्तगू का पार्टी का पहला हिस्सा तो बेहतरीन था. When Aylard read his book to me, जब आयलट ने मुझे किताब पढ़कर सुनाई. We arrived over an hour too early. हम वहाँ पर घंटा भर जल्दी पहुँच गए थे पार्टी में. What about that? क्या ख्याल है? हैं? फैंसी, खुदारा, सोचो तो. ब्रैक had a lot of things to see to. ब्रैक को बहुत सारी चीज़ें सी टू मैनेज करनी थी, प्रिपेयर करनी थी पार्टी के लिए. सो आयलट रीड टू मी. बस आयलट मेरे पास बैठ गया और मुझे किताब सुनाता गया. वो टाइम बड़ा अच्छा था. हैडा सिट्स एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल. टेबल की राइट साइड पर बैठ जाती है. वेल, अच्छा तो फिर क्या हुआ? टेल मी अबाउट इट. मुझे बताओ सारा कुछ. वो जानने की बड़ी शौकीन है ऐसी चीज़ों को. सिट्स ऑन द फुट स्टूल बाय द स्टोव. स्टोव के साथ बैठ जाता है. ऑनेस्टली, अगर सच्ची बात पूछती हो हेडा, यू हैव नो आइडिया व्हाट अ बुक दैट्स गोइंग टू बी. तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये बुक क्या कमाल करने जा रही है. अब हेडा जानना चाहती है उस पार्टी के बारे में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो एंजॉयमेंट हुई है. टेजमैन को अपनी किताब, किसी की किताब अपने सब्जेक्ट के सिवा कुछ सूझता नहीं है. वो किताब के बारे में बताना शुरू कर देता है. जो किताब आने वाली है कमाल है. इट्स रियली वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स दैट्स एवर बीन रिटन. ये रिमार्केबल, कमाल किस्म की चीज़ें जो आज तक लिखी गई हैं उनमें से ये एक किताब है. भाई जो खुदा की कसम. ओह नेवर माइंड अबाउट द बुक. ये मैं किताब के बारे में तुम परेशान ना हो. आई एम गोइंग टू मेक अ कन्फेशन टू यू हेडा. हेडा, मैं तुम्हारे सामने कन्फेस करने जा रहा हूँ. मैं तुम्हें एक प्रीस्ट, पादरी समझकर अपने गुनाहों का तुम्हारे सामने इतराफ़ करता हूँ. व्हेन आई हैड फिनिश्ड रीडिंग अ सॉर्ट ऑफ, व्हेन ही हैड फिनिश्ड रीडिंग, जब लोबोग ने किताब को पढ़ना बंद किया, अ सॉर्ट ऑफ बीस्टली फीलिंग्स केम ओवर मी. एक किस्म की दरिंदे जैसी फीलिंग्स मेरे अंदर गालिब आ गई. मेरे अंदर दरिंदगी गालिब आ गई. मेरे अंदर हसद, हवस, जेलसी मेरे अंदर गालिब आ गई. बीस्टली फीलिंग्स, तुम्हारे अंदर दरिंदगी वाली, दरिंदर सिफत आ गई. टेजमैन, आई फाउंड माई सेल्फ इन्वाइंग आयलट. मैं आयलट से हसद, हवस,
इनवाय हसद करने लगा फॉर बीइंग एबल टू राइट लाइक दैट, कि वो आयलट इतना काबिल है कि इस तरह की किताब लिखता है। इमेजिन दैट हैडा, हैडा सोचो तो सही ज़रा। यस आई कैन इमेजिन, हाँ मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ। व्हाट अ ट्रेजेडी दैट विद ऑल दोज गिफ्ट्स ही शुड बी सो इनकॉर्जिबल। क्या ट्रेजेडी है आयलट लोबो की कि उसके पास इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स हैं, उसके पास इतनी काबिलियत है। शुड बी सो इनकॉरिजिबल, उसके बावजूद वो क्लेमलेस है, बेबस है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कि ये ट्रेजेडी है आयलट लोबो की, इतनी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वो इनकॉरिजिबल है, कि वो क्लेमलेस है, उसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, रेपुटेशन नहीं। हैडा, यू मीन ही इज़ लेस अफ्रेड ऑफ लाइफ देन मोस्ट मैन। इसका मतलब ये है कि तुम कहना चाहते हो कि वो ज़िंदगी से इतना डरा हुआ नहीं है जितना कि ज़्यादा लोग डरे हुए होते हैं। कहने का मतलब है जिस तरह के बाकी लोग फ्यूचर से खौफजदा होकर माल मता इकट्ठी कर लेते हैं, लोबो ज़िंदगी से डरा हुआ नहीं है। वो इसीलिए मटेरियल, पोस्ट, स्टेटस की परवाह नहीं करता। उसने उस बात को पॉजिटिव ले लिया हैडा ने, क्योंकि वो चाहती है कि लोबो का कद बड़ा हो। जितना लोबो का कद बड़ा होगा, वो रेबल होगा, करेजुअस होगा, उतना हैडा की सेटिस्फिकेशन होगी। और ये अरिस्टोक्रेटिक लोगों की एक और स्नोबरी है, एक और आर्टिफिशियल आदत है। गुड हेवंस, खुदा के लिए नो, नहीं, वो ज़िंदगी से डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट डजंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडरेशन। वो तो मॉडरेशन, इत्तदाल, इत्तदाल के लफ्ज़ को जानना तक नहीं चाहता। वो जानता भी नहीं है कि मॉडरेशन का क्या मतलब होता है, खुशियों का इत्तदाल क्या होता है। वो बस रेबल है, करेजुअस है, वो कह देता है। उसको खुशियों को मैनेज करना नहीं आता, मॉडरेशन उसे नहीं आती। What happened afterwards? अच्छा फिर क्या हुआ था? Well, looking back on it, यकीन करो मैं अभी सोचता हूँ ना उस पार्टी के बारे में, I suppose you might almost call it an orgy. हैडा मैं माजी में जाता हूँ, उस पार्टी को सोचता हूँ अभी, तो तुम बस यूं अंदाज़ा करो कि वो पार्टी एक ऑर्जी थी। ऑर्जी, तुम उसे ऑर्जी कह सकते हो। ऑर्जी का मतलब वाइल्ड पार्टी, जिसमें ग्रुप सेक्स होता है, ग्रुप ड्रिंकिंग होती है और ग्रुप डांस होता है। ये पार्टी वाइल्ड पार्टी थी, ऑर्जी थी। इसके अंदर ग्रुप सेक्स भी था, इसके अंदर वाइन भी थी, डांस भी था। हैडा, हैड ही वाइन लीव्स इन हिज हेयर, क्या उसके सर के ऊपर वाइन लीव्स थे? क्या मेरा आय लोबोग भी क्या रोमांटिक था और वो रेबल था? क्या वो प्रिंसिपल वाला आदमी नहीं रहा था? वाइन लीव्स थी उसके सर पर। वाइन लीव्स नो, अब वो सिंपल आदमी है, उसको उस सिंबल का पता नहीं है। कहते अंगूर की बेल वाले पत्ते, नो आई डोंट सी एनी ऑफ देम। मैंने तो नहीं देखी उसके सर पर। ही मेड अ लॉन्ग रैम्बलिंग ओरेशन, उसने एक लंबी सारी गूंजदार रैम्बलिंग, धाड़ते हुए ओरेशन, तकरीर की। एन ऑनर ऑफ अ वुमन, एक औरत की शान में उसने एक लंबी सारी धाड़ कर तकरीर कर डाली। वो औरत हु हैड इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस बुक, जिसने उसे उकसाया था इस किताब को लिखने के बारे में। यस, दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, हाँ ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे कि इंस्पायर किया था एक औरत ने। यानी कि लोबोग ने वहाँ पर थिया एल्स्टेड के बारे में भी कहा था कि वो औरत कमाल है, उसने मुझे इंस्पायर किया है। जब ये बात उसने हैडा को बता रहा है तो हैडा भी जेलिसी में चली जाएगी। फौरन पूछते, डिड ही नेम हर, क्या लोबोग ने बताया है उसका नाम कि वो कौन सी औरत थी? नो, बट आई सपोज इट मस्ट बी मिसेस एल्स्टेड, लेकिन मेरा अंदाज़ा है ये मिसेस एल्स्टेड है। यू वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो, बात क्लियर हो जाएगी। हैडा, वेयर डिड यू लीव हिम, उस लोबोग को तुम कहाँ छोड़ आए हो? टैज़मैन,
ऑन द वे होम, जब हम घर वापस आ रहे थे, वी लेफ्ट इन अ बंच, हम ग्रुप में तकसीम हो गए थे। जब घर वापस आए तो हम बंच बन गए, यानी कि ग्रुप बन गए। द लास्ट ऑफ अस, दैट इज, और हम सारे, जज ब्रैक, लोबोग, मैं, टेजमैन, हम सारे एक ग्रुप में थे। एंड ब्रैक केम विद अस टू गेट आ लिटिल फ्रेश एयर, ब्रैक भी अपने घर से हमारे साथ आ गया, थोड़ा सा उसने कहा मैं भी फ्रेश एयर ले लूँ। वेल देन, ठीक है ना। फिर यू सी, देखो, वी एग्रीड वी आउट टू सी अलर्ट होम, हम सारे एग्री हो गए कि हम सारे अलर्ट को उसके घर छोड़ाते हैं। सी अलर्ट होम, अलर्ट को उसके घर छोड़ाते हैं। ही हैड अ ड्रॉप टू मच, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। ड्रॉप टू मच, शराब पी हुई थी, लड़खड़ा रहा था। यू डोंट से, तुम्हें यह बात बताने की ज़रूरत है क्या कि उसने बहुत शराब पी हुई थी। टेजमैन, बट नाउ कम्स द फनी पार्ट हैडा, हैडा दिलचस्प वक्त वो आ गया, और आई शुड रियली से, या मुझे कहना चाहिए द ट्रेजिक पार्ट, के सबसे अलमिया, खौफनाक, दर्दनाक हिस्सा आ गया पार्टी का। सबसे फनी हिस्सा भी यही था, ट्रेजिक हिस्सा भी यही था। ओह, आई एम ऑलमोस्ट अशेम्ड टू टेल यू, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें बताते हुए। फॉर आइलेट से, आइलेट की खातर मुझे शर्म, आई मीन, मेरा मतलब है, वाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। When you see, as we were walking towards town, जैसे हम टाउन की तरफ जा रहे थे, I happened to drop behind for a minute, मैं लम्हा भर के लिए ज़रा ग्रुप में पीछे हो गया। Only for a minute, बस लम्हा भर के लिए मैं ग्रुप में थोड़ा सा पीछे आया। As you understand, तुम समझ सकती हो, थोड़ा सा पीछे आया, यानी कि मैं भी लड़खड़ा गया था। Yes, yes, I understand, फिर क्या हुआ। Well, then when I ran on to catch them up, जब मैं थोड़ा सा भागा ताकि मैं ग्रुप के साथ मिल जाऊं, what do you think I found by the roadside, तुम सोच सकती हो कि मैंने रोड के साथ क्या पड़ा हुआ पाया। what, सोचो। how on earth should I know, मुझे कैसे पता चल सकता है इस रूए ज़मीन पर। टेजमैन, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, देखो किसी को बताना नहीं है। डा, व्हाट, क्या कहती हो। प्रॉमिस मी दैट, मुझसे वादा करो। फॉर आइलैंड से, आइलैंड की शान की खातिर, आइलैंड की इज्जत की खातिर। टेक्स अ पैकेज रेप्ड इन पेपर फ्रॉम हिज कोट पॉकेट, अपने कोट पॉकेट से आइलैंड लोबो के हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट का पैकेट निकाल लेता है। जस्ट फैंसी, बस तुम सोचो तो, आई फाउंड दिस, मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया। अब टेजमैन ये कहता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिल गया जब हम ग्रुप की सूरत में जा रहे थे और आइलेट लोबोग ने ये मैन्युस्क्रिप्ट गिरा दिया। अब ये बताना किसी को नहीं है, इसलिए नहीं बताना क्योंकि चुपके से हम ये आइलेट लोबोग को वापस कर देंगे मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों, अगर दुनिया को, लोगों को पता चल गया तो आइलैंड लोबो की बेइज्जती हो जाएगी कि ये इतना बड़ा राइटर है और इतना कीमती मैन्युस्क्रिप्ट इसने रास्ते में खो दिया, गिरा दिया, ये तो बहुत गंदा आदमी है, शराबी है, बेवकूफ़ है, इसको अपनी चीज़ों की कदर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, लापरवाह किस्म का करैक्टर है ये। तो ये एरिस्टोक्रेटिक जो कम्युनिटी है उसके लिए बुरी बात है कि किसी कोई चीज़ कोई बुला दे, गिर जाए उससे, वो अदना होता है, छोटा होता है। Isn't this the one he brought here yesterday? क्या ये वही पैकेट और मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है जो वो कल यहाँ पर लाया था? Yes, the whole of that precious, ये सारा का सारा बहुत कीमती है, irreplaceable, इसका कोई नेमल बदल भी नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका कोई नेमल बदल नहीं, ये ओनली है। And he went and lost it, और वो गया और उसने इसे खो दिया। Didn't even notice, उसको पता भी नहीं है। What about that, कि ये इसका क्या हुआ होगा, तुम इसके बारे में क्या कहती हो। ट्रेजिक, बहुत अलमिया है। हैडा,
बट वाई डिडेंट यू गिव इट बैक टू हिम, तुमने उसको ये उसी वक्त वापस क्यों नहीं कर दिया? आई डिडेंट डार्ट टू, मैंने उस वक्त उसे वापस करने की जरूरत नहीं की। इन द स्टेट ही वाज इन, जिस तरह की लड़खड़ाहट में, जिस तरह की शराब में डूबी हुई कंडीशन में वो था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। डिड नॉट यू टेल एनी ऑफ द अदर्स, क्या किसी और को तुमने बताया है कि तुम्हारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट है? गॉड हेवंस, खुदा के लिए, नो नहीं। आई डिडंट वांट टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फॉर आइलेट सेक, यू अंडरस्टैंड, आइलेट की शान की खातिर, समझो तो, कि मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ कि ये देखो ये बगलोल पागल बेवकूफ़ अपनी चीज़ें गिरा के जा रहा है। हैडा के मन में कुछ और चल रहा है, वो इसलिए इंक्वायर कर रही है क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट हज़म किया जा सकता है, ये जलाया जा सकता है? देन नो वन एल्स नोज यू हैव हिज मैन्युस्क्रिप्ट, फिर इसका मतलब है किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे पास उसका मैन्युस्क्रिप्ट है? नो नहीं। एंड नो वन मस्ट बी अलाउड टू नो, और किसी को मैंने इजाज़त भी नहीं दे दी ये जानने की कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट गिर गया और मेरे पास है। Hadda, didn't it come up in the conversation later? बाद में तुम लोग जो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, क्या उसके अंदर भी किसी का इस मैन्युस्क्रिप्ट का जिक्र नहीं आया? यानी कि किसी को पता नहीं क्या? I didn't get a chance to talk to him anymore. मुझे मौका ही नहीं मिला उस लोबोग से मज़ीद बात करने का। As soon as we got into the आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, और जल्दी हम टाउन की आखिरी नुक्कड़ पर पहुंच गए, आउटस्कर्ट आखिरी हिस्सों में पहुंच गए। ही एंड वन और टू ऑफ द अदर गेव अस द स्लिप, अब ग्रुप में से लोबोग और एक दो और आदमी एकदम से गुम हो गए। शराब में धुतते पता नहीं चलता। वो कहते हैं शराब में, जब शराब बैठकर पीते हैं तो पीते 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 आखिर में क्या होता है, टुकड़ियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। जब छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं तो शराबी कहते हैं महफिल ख़त्म हो गई है, टुकड़ियों में बदल गई है महफिल, तो महफिल ख़त्म होने की निशानी है। अब शराब में इतने धुत थे कि अब वो एक दो लोग आपस में गुम हो गए। डिसअपेयर्ड बाय जो, गुम हो गए, खुदा की कसम पता ही नहीं चला कि लोबोग और दो लोग और कहाँ गए। ओह आई सपोज दे टुक हिम होम, मेरे ख्याल में वो दो लोग उसे घर ले गए होंगे। यस आई इमेजिन दैट वाज द आइडिया, मेरा ख्याल है कि यही आइडिया होगा। ब्रैक लेफ्ट अस टू, ब्रैक भी दरमियान में से गुम हो गया, पता नहीं चला। हैडा, एंड व्हाट हैव यू बीन अप टू सिंस देन, तो तुम फिर रात के उस पहर से सुबह तक कहाँ गए थे, क्या करते रहे हो? टेस्टमेंट, वेल ठीक है, आई एंड वन और टू ऑफ द अदर्स, मैं और दो और दोस्त, हम तीनों आवफुली जॉली चैप्स, वो बड़े दिलचस्प किस्म के मज़ाहिया किस्म के दोस्त थे। दे वर वेंट बैक टू वेयर वन ऑफ देम लिव्ड, वो मुझे ले गए ऐसी जगह पर जहाँ पर उनमें से एक रहता था। एंड हैड अ कप ऑफ मॉर्निंग कॉफ़ी, और हमने सुबह की कॉफ़ी पी। मॉर्निंग आफ्टर कॉफ़ी, व्हाट, यानी कि सुबह के बाद वाली कॉफ़ी पी। वेल आई विल जस्ट लाई डाउन फॉर अ बिट, मैं थोड़ी देर के लिए दराज हो गया बिस्तर पर। एंड गिव एला टाइम टू स्लीप इट ऑफ, पुअर चैप, और मैंने सोचा कि चलो आइलैंड लोबोग भी जहाँ कहीं है वो थोड़ा सा सो ले। मैंने मौका दिया, आइलैंड को टाइम दिया कि वो भी सो ले। पुअर चैप, बेचारा दोस्त, चैप दोस्त। देन आई विल रन ओवर, फिर मैंने कहा कि फिर मैं जाऊंगा उसके पास। एंड गिव दिस बैक टू हिम, और उसे ये दे दूंगा मैन्युस्क्रिप्ट। हैडा होल्ड्स आउट हर हैंड फॉर द पैकेज, अपना हाथ बाहर निकालती है कि ये पैकेट मुझे दो। नो डोंट डू दैट, नहीं ऐसा तुमने नहीं करना, उसे वापस नहीं करना। नॉट जस्ट येट, अभी नहीं देना। लेट मी रीड इट फर्स्ट, मुझे पहले ज़रा पढ़ने दो ये मैन्युस्क्रिप्ट। ओह नो रियली हैडा डेयर, ऑनेस्टली, नहीं नहीं नहीं, हकीकत में हैडा डेयर, सच्ची बात है कि नहीं। आई डा नॉट डू दैट, मैं जुर्रत नहीं करूँगा इसे तुम्हें देने की।
ये खयानत है, ये बुरी बात है। डार्नट, तुम जुरत नहीं करोगे? नो, इमेजिन हाउ डिस्परेट ही विल बी व्हेन ही वेक्स अप, सोचो कि कितना मायूस वो होगा जब वो उठेगा, एंड फाइंड्स हिज मैन्युस्क्रिप्ट्स मिसिंग, और देखेगा कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास नहीं है। ही हैज़ नॉट एनी कॉपी, यू सी, उसके पास तो कॉपी भी नहीं है। ही टोल्ड मी सो हिमसेल्फ, उसने मुझे खुद बताया है कि उसके पास कोई कॉपी नहीं है। कांट अ थिंग लाइक दैट बी रीरिटन, इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं लिखी जा सकती। ओह नो, नॉट पॉसिबली, नहीं, मुमकिन ही नहीं है। आई शुडेंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई मीन द इंस्पिरेशन, मेरा मतलब है कि ऐसी इंस्पिरेशन फिर कौन उसे देगा। यू नो, तुम जानती हो कि इंस्पिरेशन उसे कौन देगा? वो जो मुंडेरों पे बैठे हैं, शिकस्ता पर हैं, उड़ने वालों को कौन रिहाई देगा? आंख नीलम की, बदन कांच का, दिल पत्थर का, अपने शाहकार को कौन इतनी सफाई देगा? ये मैन्युस्क्रिप्ट, आंख नीलम की, बदन कांच का, दिल पत्थर का, इसकी दोबारा इंस्पिरेशन कौन देगा? इसके आर्टिस्ट को। दोबारा एल्स्टेड वैसा कैसे करेगी? एल्स्टेड कैसे इंस्पायर करेगी दोबारा? ये एक एक डायलॉग, एक एक लफ्ज़ के अंदर एक औरत की इंस्पायरेशन है इसके अंदर। ओह यस, आई हैड फॉरगॉटन दैट, मैं भूल गई थी। कयूली, बाय द वे देयर्स अ लेटर फॉर यू, हाँ मैं भूल गई थी। जेलस तो भरपूर हो चुकी है वो इस वक्त। हाँ, तुम्हारे लिए एक खत भी रखा हुआ है यहाँ पर। इज देयर फैंसी दैट, है यहाँ पर। ओ खुदाया, खत के बारे में सोचना शुरू करता है। होल्ड्स इट आउट टू हिम, हैडा उसे खत पकड़ाते हुए। इट केम अर्ली दिस मॉर्निंग, इस सुबह ये खत आया था, ये सुबह सवेरे आया था। टेजमैन, आई से इट्स फ्रॉम आंटी जोजो, मेरे ख्याल में ये खत आंटी जोजो की तरफ से है। What on earth can it be, ये खत क्यों आया होगा? Puts the package on the other footstool, वो मैन्युस्क्रिप्ट वाला पैकेट दूसरे फुटस्टूल पर रख देता है। Opens the letter, read it and jumps up, और एकदम से उछल पड़ता है। Oh Hedda, she says poor auntie Rina's dying, आंटी जो कह रही है कि आंटी रीना मर रही है। डेथ की खबर है। हेडा, अब आंटी रीना मर चुकी है, लेकिन खत में ये एरिस्टोक्रेटिक मूड है कि शी इज डाइंग, वो मर रही है। हेडा, वेल वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग दैट, हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो मर जाएगी। शी सेज इफ आई वांट टू सी हर आई मस्ट गो क्विकली, उसने कहा अगर मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई विल रन, तो मुझे लाजमी फ़ौरन वहाँ पहुँचना है। आई विल रन ओवर एट वंस, मुझे भागना है एकदम उस तरफ। हाइड्स अ स्माइल, वो तंजिया मुस्कुराहट को छुपाती है। रन, कि तुम भागोगे, यानी कि घटिया, अदना, छोटा एटीट्यूड। टेजमैन, मौत भी हो तो कहते ना रोएं और पुरवकार रहें, मौत भी हो जाए यही बड़ापन है। टेजमैन, हेडा डियर, आई सपोज यू वुडेंट लाइक टू कम विद मी, मेरे ख्याल में तुम पसंद नहीं करोगी मेरे साथ वहाँ मौत पर जाना। व्हाट अबाउट दैट, आई, क्या ख्याल है? आई का मतलब होता है क्या कहते हो, हैं? हेडा गेट्स अप एंड सेज वेयरली, उठती है और वो थके हुए अंदाज में कहती है, एंड विद रिपल्शन, रिपल्शन और इनकारी अंदाज में कहती है, इनकार करते हुए, सर हिलाते हुए। नो नो, डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा करने को मत कहना, मुझे कहना भी ना कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आई कांट बेयर इलनेस और डेथ, मैं मौत या बीमारी को फेस नहीं कर सकती। आई लोथ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। एनीथिंग एल्जी, अगली, कोई चीज़ भी जो बदसूरत हो। लूथ,
मैं छुटकारा हासिल करने चाहती हूँ, एनीथिंग अगली, जो चीज़ भी बदसूरत हो। टैजमैन, यस यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ ठीक है, तुम ना जाओ। इन अ डिथर यानी डेजर, इसे कहते हैं डेजर, डेजर जी, डेजर। और कांपते हुए, माई हैट, मेरा हैट कहाँ है, माई ओवरकोट, मेरा ओवरकोट, ओह यस इन द हॉल, हॉल में है। आई डू होप आई वुडेंट गेट देयर टू लेट, मेरे ख्याल में मैं देर से वहां नहीं पहुंचूंगा। हेडा, व्हाट, क्या कहती हो? यू विल बी ऑल राइट इफ यू रन, हाँ हाँ तुम अगर भागोगे तो ठीक ठीक पहुंच जाओगे। बर्सा एंटर्स फ्रॉम द हॉल, बर्सा हॉल से आती है। जज ब्रैक्स आउटसाइड एंड वांट्स टू नो इफ ही कैन कम इन, जज ब्रैक बाहर आया हुआ है और वो कहता है कि वो जानना चाहता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। एट दिस सर, नो आई कांट पॉसिबली रिसीव हिम नाउ, इस मौके पर नहीं नहीं, मैं उसे रिसीव नहीं कर सकता अब। हेडा, आई कैन, मैं रिसीव करूंगी। तो बर्सा, आस्क हिज ऑनर टू कम इन, उसके वकार को इजाजत दो कि वो अंदर आए। बर्सा गोज, हेडा विस्पर्स क्विकली, जल्दी से सरगोशी कर देता, मैन्युस्क्रिप्ट। टैजमैन, टैजमैन मैन्युस्क्रिप्ट। शी स्नैच्स इट फ्रॉम द फुटस्टूल, वो फुटस्टूल से उसे झपटा मार के उठा लेती है। यस गिव इट टू मी, हाँ ये मुझे दे दो। नो आई लुक आफ्टर इट फॉर नाउ, नहीं, अब इस मैन्युस्क्रिप्ट की मैं देखभाल करूंगी, अब इस मैन्युस्क्रिप्ट मेरे कब्जे में रहेगा, मैं इसकी देखभाल करूंगी। शी गोज ओवर टू द राइटिंग टेबल, वो राइटिंग टेबल की तरफ जाती है। एंड पुट्स इट इन द बुक केस, और उसे किताबों वाली दराज में रख देती है। टैजमैन स्टैंड्स डिदरिंग, डिदरिंग, टैजमैन डेजरिंग, वो कांपता रहता है, ठहरा रहता है। अनएबल टू गेट हिज ग्लव्स ऑन, और इस काबिल भी नहीं रहता कि वो अपने ग्लव्स पहन सके। दो तीन डायरेक्शन में सोच रहा है, एक लोबो के बारे में, हेडा के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, आंट रीना के बारे में, आंटी जोजो के बारे में, भागने के बारे में, जज ब्रैक के बारे में। जज ब्रैक इंटर्स फ्रॉम द हॉल, जज ब्रैक हॉल में से दाखिल होता है। नोट्स टू हिम, सर नीचे हिलाता है, उसको वेलकम कहता है। वेल यू आर एन अर्ली बर्ड, तुम जल्दी आने वाले परिंदे हो, तुम जल्दी आ गए हो लोबोग, तो जल्दी आ गए हो मिस्टर ब्रैक, मिस्टर ब्रैक आ गया ना, वो कहते ब्रैक तुम जल्दी आ गए, सो नाइस ऑफ यू। दिस इज लेक्चरर M.K. Bhutta, 03134655 स्काइप, फेसबुक, व्हाट्सएप, दिस address lecturer M.K. Bhutta. Nice of you.